नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपच, जिसको अग्निमांद्य या इंडाइजेशन कहा जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। इसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, व योग अभ्यास, प्राणायाम, कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम किस प्रकार इस अपच जैसे बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो चालू करते हैं। अपच मुख्य रूप से जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, इन तीनों में असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। साथ ही यदि हमारे शरीर में जो जठराग्नि, रक्ताग्नि पाए जाते हैं, यदि वो ठीक से काम ना कर पाए, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो जाए, तो इसके कारण अपच की समस्याएं हमारे सामने देखने को मिलती है। हमारे स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो अग्नियाँ पाई जाती है, यदि वो ठीक से काम ना कर पाए तो जो भोजन है वो ठीक से पाचन नहीं हो पाता, जिसके कारण अपच की समस्याएं सामने आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि अपच के कौन कौन से सिम्टम, कौन कौन से लक्षण होते हैं। अपच की स्थिति में हमारे पेट में, हमारे सीने में जलन महसूस होने लगता है। साथ ही भोजन ना करने के बावजूद भी पेट भरा भरा और भारीपन महसूस होने लगता है। रोगी के जीभ में मल की परत जम जाती है। इसके अलावा जब माउथ से सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसकी सांसों से गंध भी आने लगती है। साथ ही भोजन ना करना, भोजन में अरुचि पैदा होना, जी मचलना, वमन की स्थिति होना यानी उल्टी जैसे महसूस होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, पेट में गैस का बनना, भोजन का ठीक से ना पच पाना, इस तरीके से सिम्टम, इस तरीके का लक्षण हमें अपच की स्थिति में देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं कि अपच के कौन कौन से कारण होते हैं। तो पहला कारण होता है कि पाचक ग्रंथियों का ठीक से काम ना कर पाना। हमारे शरीर में जठराग्नि, रक्ताग्नि जैसे बहुत सारी अग्नियाँ पाई जाती हैं, जिसका कार्य होता है कि भोजन को सही से पाचन करके उनसे जो रस प्राप्त हो रहा है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा के लिए देना। यदि पाचक ग्रंथियाँ ठीक से काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण अपच की समस्याएं सामने आती है। इसके अलावा यदि हम अत्यधिक मात्रा में भोजन करें तो भी पाचन संबंधी समस्याएं हमारे सामने आती है। साथ ही गरिष्ठ भोजन, मसालेदार, तेलयुक्त भोजन करने से भी अपच की समस्याएं सामने आती है। इसके अलावा यदि भोजन को अच्छे से चबा चबा कर ना खाया जाए तो भी अपच की समस्याएं सामने आ जाती है। साथ ही जो अधिक मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, यकृत यदि ठीक से काम नहीं कर पाता है तो भी अपच की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो चलिए जानते हैं अब योगा अभ्यास में कौन कौन से अभ्यास है जिससे हम अपच की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पवन मुक्तासन भाग 2 और भाग 3 के आसनों को करने के लिए कहा जाता है। पवन मुक्तासन भाग 2 का वीडियो हमने इस YouTube चैनल पे डाल दिया है, तो आप उसको बिल्कुल जाकर देखिएगा। इसमें भी हम इस आसनों को संक्षेप में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर हो, दोनों पैर एक साथ हो, इसका ध्यान रखें। यहीं से हम पाद उत्तानासन यानी पैरों को ऊपर करते जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, जितना हो सके आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ऊपर लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस लेते हुए लेफ्ट लेगा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से राइट लेग से और लेफ्ट लेग से स्टार्टिंग में 10 से 15 बार अप एंड डाउन करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ अप एंड डाउन करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। जब ध्यान देंगे, जब पैरों को नीचे लाएंगे तो पूरी तरीके से जमीन पे नीचे नहीं रखेंगे। जमीन से कम 3 से 4 इंच ऊपर रहेगा। देन वहीं से सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से दोनों पैरों से आप इस आसन को प्रारंभ में 7 से 10 बार अभ्यास करेंगे। फिर यहीं से दूसरा आसन होता है, वो होता है
पाद चक्र आसन यानी पैरों को रोटेट करना। इनहेल करते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर रोटेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इस तरीके से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इस तरीके से राइट लेग से 10 बार क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2। ये 2 बार हुआ। वैसे ही आप राइट लेग से आप 10 बार और लेफ्ट लेग से 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेफ्ट लेग से करेंगे तो सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर दूसरे डायरेक्शन में इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2। इस तरीके से दोनों पैर से पहले एक पैर से करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार, फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जब पैरों को नीचे लाएंगे तो कोशिश करेंगे कि पैर पूरी तरीके से जमीन के स्पर्श में ना आए, जमीन से हल्का सा ऊपर हो। फिर वहीं से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये हो गया। फिर अपोजिट डायरेक्शन में सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से दोनों पैरों से प्रारंभ में आप 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये हो गया दूसरा अभ्यास। फिर तीसरा अभ्यास रहेगा हमारा पाद संचालन आसन, जिसको हम साइकिलिंग कहते हैं। इस तरीके से दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके अपने हिप्स के पास लाएंगे, हिप जॉइंट के पास लाएंगे। फिर यहीं से जिस प्रकार हम साइकिल चलाते हैं वैसे साइकिलिंग करेंगे। सांसें सामान्य रहेगी, सामान्य ब्रीथिंग करते रहेंगे। तो इस तरीके से साइकिलिंग करेंगे 20 बार इस तरीके से क्लॉकवाइज, फिर 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में साइकिलिंग करेंगे। फिर कुछ समय तक विश्राम के बाद इसको कम से कम 3 सेट करेंगे। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ 1 सेट। उसके बाद कुछ समय के लिए विश्राम देंगे शरीर को, फिर से साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से इसका 3 सेट करेंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास रहेगा, वो रहेगा पैरों को अप करके फोल्ड करने के लिए। इनहेल करते हुए अप करेंगे इस तरीके से जमीन से कम 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री ऊपर। फिर अपनी क्षमता अनुसार इसमें 5 सेकंड, 7 सेकंड या 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए डाउन। इस तरीके से आप पैरों को अप करके होल्ड करेंगे। पहले 20 डिग्री, फिर 45 डिग्री, थोड़ा सा पैर और ऊपर करेंगे। यहाँ पर भी 7 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से डाउन। फिर इसी को 60 डिग्री और 90 डिग्री में भी करेंगे। ये हो गया हमारा चौथा अभ्यास। यही से हम तो इस पर करेंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों को अपने फिंगर को लॉक करके अपनी सीट के पीछे इस प्रकार रख देंगे। फिर यहीं से सांस अंदर करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे एक साथ और अपने हेड को, अपने सिर को राइट साइड ट्विस्ट करके डालेंगे। इस तरीके से हमारे स्पाइन में और हमारे पेट में हल्का सा स्ट्रेच आएगा, हल्का सा ट्विस्ट होगा। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में फायदेमंद है। सांस लेते हुए सेंटर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, अपने हेड को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि पैर नीचे जमीन पे आए। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर लेफ्ट साइड, हेड अपोजिट साइड। इस तरीके से इसको भी आप 5 बार लेफ्ट साइड और 5 बार राइट साइड करके अभ्यास करेंगे। फिर हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो इस तरीके से अपने रिस्ट से एल्बो तक इस तरीके से बेंड करके अपने बॉडी को इस तरीके से सेट में लाएंगे। यानी हमारे हिप्स जॉइंट से ऊपर का जो हिस्सा होगा, ट्रंक होगा, वो ऊपर रहेगा जमीन से ऊपर इस तरीके से। फिर यहीं से लेग इस तरीके से अप एंड डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप इसको 20-20 का 3 सेट करेंगे। फिर यहीं से दोनों लेग से साइकिलिंग करेंगे।
इनहेल करते हुए पैरों को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बेंड करते हुए पैरों के एंकल को अपने हिप्स के पास लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए नी को बेंड करते हुए पैरों को अपने थाई के करीब लाएं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरीके से आप इसको 15-15 का 3 सेट करेंगे। 3 बार 15-15 का 3 सेट। हर एक सेट के बाद थोड़े समय तक शरीर को विश्राम देंगे, शरीर को आराम देंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो पश्चिमोत्तानासन पे रहेगा। उसके लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा करके रखेंगे, दोनों हाथों को कमर की साइड में इस प्रकार से रखेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को मैक्सिमम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने हिप से सामने खींचते हुए पैरों को टच करेंगे। 1 इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन 2, इनहेल एक्सेल डाउन 3। इस तरीके से आप ये पश्चिमोत्तानासन को 10 बार करेंगे। 10-10 का 2 सेट करेंगे। फिर हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा वज्रासन। इस तरीके से दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके इस प्रकार से बैठ जाएंगे अपने हील पे। वज्रासन खाना खाने के बाद कम से कम स्टार्ट में 3 से 5 मिनट तक जरूर बैठिए। ये भोजन को डाइजेस्ट करने में सबसे उत्तम आसन में से एक है, क्योंकि इससे हमारा शरीर 2 जगह से फोल्ड हो जाता है। पहला एक कमर से, हिप्स जॉइंट से, दूसरा हमारे नी से, जिसके कारण ब्लड का फ्लो हमारे लोअर बॉडी में कम जाता है और हमारे कोर मसल्स में, हमारे स्टमक में, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर ज़्यादा होने के कारण भोजन को डाइजेस्ट करने में काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो खाना खाने के बाद आप इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में स्टार्ट में 5 मिनट तक जरूर बैठिए। इसके बाद हमारा जो अगला आसन रहेगा वो रहेगा भुजंगासन। इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को कंधों के जस्ट नीचे इस प्रकार से रखेंगे, दोनों हाथों को शरीर से चिपका के रख लेंगे, दोनों पर एक साथ रहें इसका ध्यान देंगे। यहीं से श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऑफ करेंगे। आपका नाभि एरिया जमीन पर हो इसका ध्यान रखेंगे। दोनों शोल्डर को, अपने हेड को ऊपर करेंगे श्वास भरते हुए। आपका हेड कोहनी से मुड़ा हुआ हो और आपका हाथ शरीर को स्पर्श करे इसका ध्यान रखें। इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से आप इसको डायनामिक रूप से 15 बार करेंगे, यानी फास्ट करेंगे। श्वास लेते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन। इस तरीके से 15 बार करेंगे। फिर लास्ट में 16वें टाइम इस तरीके से आप करके कम से कम इस आसन में 30 सेकंड 40 सेकंड करते हुए 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। ये हो गया भुजंगासन का अभ्यास। इसी में तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इसी तरीके से पोजीशन में रहेंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को अप करते जाएंगे, मैक्सिमम ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। फिर इसी पोजीशन में एक बार श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने शोल्डर के ऊपर से अपने राइट एंकल को देखने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। फिर सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट लेग यानी लेफ्ट लेग के फोर्स को देखने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट एंकल को देखने का प्रयास करेंगे शोल्डर के ऊपर से। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए सेंटर, फिर धीरे से रिलैक्स। ये हो गया तिर्यक भुजंगासन। इसको भी आप 7 बार लेफ्ट साइड और 7 बार राइट साइड से अभ्यास करेंगे। फिर हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा शलभासन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को इस तरीके से अपने थाई के जंघाओं के ऊपर रख लेंगे, दोनों पैर को पास पास रखेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर करते जाएंगे और यदि पॉसिबल हो तो अपने हेड को भी अप करेंगे इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, 1, सांस लेते हुए दोनों शोल्डर, हेड, दोनों पैर अप करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। शलभासन, इसको आप 7 काउंट तक करेंगे, 7 बार अप एंड डाउन करेंगे। तो इसी में शलभासन का रिएक्शन होता है। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने फैला लेंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथों को
हेड को, दोनों शोल्डर को और लेग को एक साथ अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल करते हुए आप एक्सेल करते हुए डाउन 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। इस तरीके से आप इसका अभ्यास 7 बार डायनामिक रूप से करेंगे। फिर लास्ट में इसमें 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने का अभ्यास करेंगे, रुकने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें अगला अभ्यास रहेगा, वो रहेगा मकर आसन का। दोनों हाथों को इस प्रकार अपनी मुँह बनाकर अपने नीचे रख लेंगे। इस तरीके से इसमें आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। फिर यहीं से इसी में सांस लेगा पर सांसों की 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से मकर आसन में आप दोनों लेग को सांस लेते हुए अप एंड डाउन करके इस अभ्यास को करेंगे। इसको भी आप 20 बार करेंगे, 20-20 का 2 सेट करेंगे। फिर हमारा अगला अभ्यास रहेगा बैठ के रहेगा। इस प्रकार से बैठ जाएंगे। फिर यहीं से हम ट्विस्ट करेंगे, एब्डोमिनल ट्विस्ट। अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को टच करेंगे। इसी पोजीशन में सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए अपना लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे ले जाएंगे और इस तरीके से पीछे करते हैं। सांस लेते हुए सेंटर। फिर अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को टच करेंगे। अपना राइट हैंड पीछे पीठ के पीछे ले जाएंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए पोजीशन। इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। इसको आप 10 बार लेफ्ट साइड, 10 बार राइट साइड करेंगे और लास्ट में इस तरीके से ट्विस्ट करके पूरा सांस छोड़ते हुए कुछ समय तक रुकने का प्रयास करेंगे। 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। फिर यहीं से इनहेल करते हुए दोनों हैंड अप करेंगे। इस प्रकार से हथेलियाँ ऊपर आसमान की ओर और पूरा बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। पूरा बॉडी ऊपर स्ट्रेच करें और सांस में धीरे धीरे बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड कीजिए। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। जहाँ तक बेंड हो रहा है वहाँ तक बेंड करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से साइड बेंडिंग करेंगे 3 बार, 3 से 5 बार लेफ्ट साइड, 3 से 5 बार राइट साइड। इस प्रकार से सीधा खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल गैप रखेंगे। दोनों हाथ को इस प्रकार कमर के साइड में रखेंगे। जैसे श्वास लेते हुए दोनों हिप को अप करते जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने हिप से अपने कमर से दिल के सामने झुकते हुए अपने को टच करने का प्रयास करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल करते हुए डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4। इस तरीके से आप इस अभ्यास को 10-10 का 3 सेट करेंगे। 10 बार सांस लेते हुए आप सांस छोड़ते हुए डाउन और लास्ट में इस प्रकार से होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इनहेल करते हुए अप करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे 7 से 8 सेकंड। फिर नीचे जाते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे 7 से 8 सेकंड। इसमें हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा तड़ासन। सांस लेते हुए दोनों हैंड अप करें, फिंगर लॉक करके हथेलियाँ ऊपर आसमान की ओर। यहीं से शरीर का पूरा भार पैरों के ठोस में रखेंगे। अपने नी को अप करेंगे, पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते धीरे से डाउन, सामने से पैरों के भी शोल्डर लेवल गए। इनहेल करते हुए दोनों हैंड अप करें, फिंगर लॉक कर लें, पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इसी पोजीशन में एक बार फिर से लंबा गहरा सांस अंदर भरें। सांस अंदर भरते हुए हील अप कीजिए और शरीर का पूरा भार पैरों के टोस पे रखें। इस प्रकार से पूरा बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, ऊपर की ओर ताने, ऊपर की ओर खींचें। इस पोजीशन में आप 20 से 30 सेकंड तक होल्ड रखें। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए डाउन। जो है तड़ासन, इसमें क्रिया तड़ासन का अभ्यास करेंगे। इनहेल करके दोनों हैंड फिर से अप करेंगे, फिंगर लॉक कर देंगे। सांस लेते हुए पूरा बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर खींचें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को लेफ्ट साइड इस तरीके से बेंड करते जाएं। बेंड करेंगे तो अपने हाथों को सीधा करके रखें। हाथ इस प्रकार फोल्ड ना हो पाए, इसका ध्यान रखिए। हाथ पूरी तरीके से सीधा रहे, इसका ध्यान रखें। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करते जाएं। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इस तरिके से क्लियर तड़ासन का अभ्यास आप
10 बार राइट साइड, 10 बार लेफ्ट साइड करके करेंगे। फिर यहीं से पैरों में गेप देंगे, पैरों को स्पेस देंगे इस प्रकार से। फिर यहीं से स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे, अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से आप इसको 20-20 का 4 से 5 सेट करेंगे। यहीं से अगला अभ्यास रहेगा उजरा करना। इस प्रकार हील अप करके पैरों के टो के ऊपर बैठ जाएंगे। इस प्रकार बैठ जाएंगे, शरीर का पूरा भार पैरों के टो पर हो। फिर धीरे से अपना लेफ्ट लेग सामने लाएंगे और राइट लेग का नी को इस प्रकार नीचे ड्रॉप करेंगे। फिर अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को इस प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। अपना राइट हैंड राइट नी पे रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हेड को अपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को इस प्रकार ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर लेग को चेंज करके इस अभ्यास को करेंगे। अपना राइट लेग सामने लाएंगे, अपना लेफ्ट लेग के नी को इस प्रकार नीचे ड्रॉप करेंगे। राइट हैंड से राइट नी को इस प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने लेग को अपोजिट साइड में ट्विस्ट करेंगे। ये हो गया उद्राकर्षण। इसका अभ्यास भी आप 5 बार लेफ्ट साइड 5 बार राइट साइड करके करेंगे। उसके बाद हमारा एक अभ्यास रहेगा मलासन की स्थिति। इस प्रकार सीधा खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार पैरों के बीच हल्का सा गैप देंगे और इस प्रकार धीरे से बैठ जाएंगे। पूरी तरीके से ग्रुप बैठने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार प्रणाम की मुद्रा में लाकर ऐसा एल्बो से दोनों पैरों के नी को इस प्रकार प्रेस करेंगे बाहर की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने, सांस लेते हुए एल्बो को बाहर की, एल्बो से नी को पैरों को बाहर की ओर प्रेस करते जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सांस। ये हो गया मलासन की स्थिति। इसमें आप कुछ सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे, कुछ सेकंड तक बैठने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें इस प्रकार सीधा खड़े हो जाएंगे। अपने हाथों की 4 उंगलियों को पैरों के तलों के नीचे इस प्रकार रखेंगे। आपका मुद्रा पैर के ऊपर रहे, इसका ध्यान रखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन होंगे। सांस लेते हुए आप सांस छोड़ते हुए डाउन। साइड से देखिए, ये हो गया। हाथों की उंगलियों को पैर के तलवे के नीचे इस प्रकार रखेंगे। सांस लें, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन। इस तरीके से आप इस अभ्यास को 10 बार अप एंड डाउन करके करेंगे। आसनों के बाद अब जान लेते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम होते हैं जो अपच को दूर करने में सहायता करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्राणायाम आता है, वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए इस तरीके से अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद कर लेंगे और हाथों को जस्ट शोल्डर के सामने रखेंगे पकड़। सांस लेते हुए दोनों हैंड को अप करेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे। इसमें तेज़ी के साथ सांस अंदर भरना होता है और तेज़ी के साथ सांस बाहर छोड़ना होता है। यानी फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल। इस तरीके से आप इसको 20-20 का 4 सेट करेंगे। 20 बार इनहेल, 20 बार एक्सेल करते हुए एक सेट रहेगा। कुछ समय तक विश्राम देंगे शरीर को, फिर दूसरे बार करेंगे 20 से, फिर से विश्राम देंगे, फिर से तीसरे बार, फिर से विश्राम देंगे, फिर चौथे बार। इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम को 20-20 का 4 सेट करेंगे। फिर इसी में आएगा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम यानी अपने राइट हैंड के थंब से राइट मसल बंद कर लें, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रख लें, फिर धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर भरें और अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पे इस प्रकार से वायु मुद्रा ज्ञान मुद्रा में रखें। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर, राइट नोस्ट्रल से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। इस तरीके से लेफ्ट से ही
7 बार अंदर बाहर करेंगे। फिर राइट नोजल से अंदर भरेंगे, लेफ्ट नोजल से बाहर छोड़ेंगे। राइट नोजल से अंदर, लेफ्ट नोजल से बाहर, यानी 7 बार लेफ्ट से अंदर किए, राइट से बाहर करें। इसी प्रकार 7 बार राइट से अंदर करेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे। ये नाड़ीशक्ति प्राणायाम। फिर इसी में भ्रामरी प्राणायाम रहेगा। हमारे हाथों के थंब से, अंगूठों से हमारे कानों में ये हल्का सा जो उभरा हुआ भाग है उसको इस प्रकार से प्रेस करते हुए कानों को अच्छे से बंद करते हैं, ताकि बाहर का कोई भी आवाज़ सुनाई ना पड़े। और हमारा जो दोनों होंठ है वो बंद रहेगा, और जो होंठ के अंदर दांत है वो आपस में इस प्रकार से स्पर्श नहीं करेंगे। दांतों के बीच गैप दे के रखेंगे, ताकि जब हम मंत्र का उच्चारण करें तो उसका वाइब्रेशन दांतों पे ना पड़े। यदि दांतों पे पड़ता है तो डेंटल संबंधी यानी दांतों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे और श्वास अंदर भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए 5 बार मकार का उच्चारण करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इस तरीके से कानों को अच्छे से बंद कर लें। इस तरीके से आप 5 से 7 बार या 10 बार तक मकार का उच्चारण करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, और जो मंत्रों के उच्चारण से ब्रेन में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। चलिए अब जानते हैं कि अग्निमांद्यता के लिए यानी इंडाइजेशन के लिए कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है और कौन से कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो अपच की समस्याएं होती हैं वो शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण होती है, क्योंकि जठराग्नि कमज़ोर पड़ जाती है तो ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो भोजन को डाइजेस्ट करने में असमर्थ हो जाता है। तो उसके लिए हमारे हाथों का जो रिस्ट के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, वहाँ पे इस प्रकार से ऐसा प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं, प्रेस करते हैं छोड़ते हैं। तो इससे हमारा जो डाइजेटिव सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारे स्टमक का होता है, हमारे डाइजेटिव सिस्टम का होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार प्रेस करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर 10 सेकंड तक प्रेस करके होल्ड करें, फिर धीरे से रिलैक्स करें। 10 सेकंड तक फिर से प्रेस करें, फिर से रिलैक्स करें। तो ये वाला पॉइंट रिस्ट से जस्ट ऊपर यहाँ पे प्रेस करने और होल्ड करने से आपका डाइजेटिव सिस्टम इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही इसी में कलर थेरेपी के लिए हम अपनी अग्नियों को बढ़ाने के लिए लाल रंग का लाल स्केच पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लाल स्केच पेन को लगाते हैं तो हमारी जठराग्नि तीव्र होती है और डाइजेटिव सिस्टम इम्प्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लाल कलर लगाने से फ़ायदेमंद होता है। उम्मीद है आप आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बताए गए योगाभ्यास, प्राणायाम और कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर को यूज़ कीजिए। आपका जो डाइजेटिव सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट होगा, आपका हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा। धन्यवाद।